नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार द लीगल संकल्प में। हमारी तैयारी जो है वो धुआंधार चल रही है। क्लासें लगातार हो रही हैं। जो चैनल पर पहली बार हो तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको क्लासें मिलती रहें और नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, क्लास हमारी आज की क्लास है हमारी किसकी? बौद्धिक संपदा कानून, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। ये आपका 2 नंबर का आता है और 2 नंबर के लिए आपको बता दें कि 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये 20 ही आपके लिए क्या है? सफिशिएंट है, पर्याप्त है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घुमा फिरा के उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ। तो क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना, और क्या है कि तैयारी को करते रहें। 30 तारीख अब दूर नहीं है भाई। लाइफ टाइम के लिए प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र मिलेगा इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद। तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो समय आप लोग दे ही सकते हो। तो हमारी तैयारी चल रही है ऑल इंडिया बार एग्जाम AIVE 20, जो आपका 30 तारीख को होने वाला है। टॉप 20 MCQ आज हम लेके आए हैं। क्लास हमारी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, मतलब कि बौद्धिक संपदा कानून। इसकी एक कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाले दे रहे हैं। अगर समय मिले तो उसको भी देख लेना। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 20-22 मिनट की क्लास है। उसको देखेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और अच्छा समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कॉपीराइट किस अधिनियम के तहत नियंत्रित होता है? तो ऑप्शन ए है कॉपीराइट अधिनियम 1955, बी कॉपीराइट अधिनियम 1957, सी कॉपीराइट अधिनियम 1963, डी कॉपीराइट अधिनियम 2000। तो भाई कॉपीराइट अधिनियम 1957, ऑप्शन बी आपका जो है क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। भारत में कॉपीराइट अधिनियम 1957 के केंद्रीय अधिनियम द्वारा नियंत्रित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कॉपीराइट की सामान्य अवधि क्या है? ए लेखक का जीवन प्लस 20 वर्ष, लेखक का जीवन प्लस 50 वर्ष, लेखक का जीवन प्लस 60 वर्ष, और डी है क्या? 100 वर्ष। तो आपका ऑप्शन जो सी है, लेखक का जीवन प्लस 60 वर्ष, बिल्कुल सही है कि कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत यही मानक अवधि है। क्या? लेखक का जीवन प्लस 60 वर्ष। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। पेटेंट अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? भाई आपको बता दें, जो हमारी जो क्लास कॉन्सेप्ट वाली है, जिसमें मैंने डिटेल में मतलब पढ़ाया है, क्या उसमें सब कुछ बताया, पेटेंट, कॉपीराइट और क्या क्या इसमें प्रावधान होते हैं, सब कुछ बताया कि कैसे लेखक की अवधि कितनी डिसाइड की गई। तो भाई डिस्क्रिप्शन में वो क्लास पढ़ी है, उसको देख जरूर लेना। तो ए ऑप्शन हमारा है 1950, बी ऑप्शन हमारा है क्या 1970, सी है 1986, डी है 1999। तो बी ऑप्शन जो है 1970 हमारा एकदम सही है। क्या है कि पेटेंट अधिनियम 1970 बाद में 2005 में WTO ट्रिप्स अनुरूप संशोधित हुआ। भाई WTO क्या है? वर्ल्ड लेवल का है। ट्रिप्स मतलब ये एक क्या होता है? एक डील हुआ करती है। तो ये क्या 1970 हो गया इसका आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। पेटेंट की अवधि कितनी होती है? तो ए 10 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 50 वर्ष। तो भाई सी ऑप्शन 20 वर्ष जो है, पेटेंट की अवधि 20 वर्ष होती है, बिल्कुल सही है। पेटेंट एक्ट 1970 के अनुसार अवधि 20 वर्ष है। केवल क्वेश्चन को बता दो, आंसर बता दो, मज़ा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि चीज़ें फिर दिमाग में नहीं रह पाती हैं, टच नहीं होती हैं। इसलिए क्वेश्चन बताते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, आपको आंसर बताने के साथ उसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। जैसे कि ये पेटेंट एक्ट 1970 के अनुसार अवधि क्या है? 20 वर्ष है। अब केवल बता दिया कि पेटेंट की अवधि कितनी है? 20 वर्ष है। कैसे है? तो पता होना चाहिए भैया, पेटेंट एक्ट 1970 के अनुसार। इससे क्या है कि एक प्रश्न के साथ साथ दो दो प्रश्न तैयार होते हैं, चीज़ें हमें क्लियर रहती हैं। भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ट्रेडमार्क किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं? ए है ट्रेडमार्क अधिनियम 1957, बी है ट्रेडमार्क अधिनियम 1965, सी है ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, डी है ट्रेडमार्क अधिनियम 2005। तो उत्तर सी आपका बिल्कुल क्या है? सही है कि ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 भारत का आधुनिक ट्रेडमार्क कानून 1999 अधिनियम है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, जो क्या है कि ट्रेडमार्क की अवधि क्या है? ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 20 वर्ष। तो आपकी इसकी अवधि है 10 वर्ष और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि ट्रेडमार्क हर 10 वर्ष में नवीनीकृत किया जा सकता है या इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है, बढ़वाया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिजाइन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ए 1950, बी 1970, सी 2000, डी 2005। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कब? 2000 में डिजाइन एक्ट 2000 ने 1911 के पुराने कानून को बदला भाई। 1911 में पुराना कानून था, उसकी जगह डिजाइन एक्ट 2000 आपका आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डिजाइन संरक्षण की अवधि क्या है? तो ए है 5 वर्ष प्लस 5 वर्ष, बी है 10 वर्ष प्लस 5 वर्ष, सी है 20 वर्ष और डी क्या है आपका 25 वर्ष। तो इसकी अवधि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 10 प्लस 5 वर्ष इसकी अवधि होती है। तो आपका बी ऑप्शन जो है क्या है, बिल्कुल सही है, 10 वर्ष प्लस 5 वर्ष 15 वर्ष। ठीक है, और इसमें स्पष्ट दे दिया गया है कि पहला 10 वर्ष होता है, फिर आप उसको 5 वर्ष और बढ़वा सकते हैं, तो 15 वर्ष हो गया। वर्ष विस्तार 5 वर्ष का विस्तार हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन आपका है क्या, क्वेश्चन नंबर है 9, जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन अधिनियम कब लागू हुआ? ए 1995, बी 1997, सी 1999, डी 2000। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि 1999 में आपका जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन अधिनियम लागू हुआ। और इसको हम क्या समझते हैं कि जीआई एक्ट जो है 1999 भारत का विशेष कानून है। अगला क्वेश्चन, आपने देखा होगा जीआई टैग के बारे में आप लोग देखते रहते हैं, सुनते होते हैं। तो क्या है वो जीआई एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग ही वो चलता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जीआई टैग किसे दिया जाता है? ए किसी व्यक्ति को, बी कंपनी को, सी किसी विशेष क्षेत्र के उत्पाद को, डी क्या है सरकार के प्रोजेक्ट को। तो भाई सी ऑप्शन जो आपका है, किसी विशेष क्षेत्र के उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है। जीआई किसी भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी गुणवत्ता प्रतिष्ठा पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, दार्जिलिंग टी कौन सी आईपीआर श्रेणी में आती है? भाई जो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास पढ़ी है उसमें दार्जिलिंग टी से लेके सब कुछ हमने पढ़ा रखा है। तो ए ऑप्शन है आपका कॉपीराइट, बी है आपका पेटेंट, सी है आपका ट्रेडमार्क और डी है आपका जीआई। तो भैया डी आपका बिल्कुल सही है। क्या? जीआई कि दार्जिलिंग टी कौन सी आईपीआर श्रेणी में आती है? तो भाई जीआई आईपीआर श्रेणी में आती है। दार्जिलिंग टी भारत की पहली जीआई है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कहता है कि पेटेंट मिलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? तो ए है प्रसिद्धि, बी है नवीनता, सी है लोकप्रियता, डी है महंगा होना। तो भाई बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है कि नवीनता से इसका सीधा सीधा संबंध है। मतलब नया होना पेटेंट की अनिवार्य शर्त है, मतलब नया होना एक अनिवार्य शर्त पाई जाती है पेटेंट की। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉपीराइट का पंजीकरण ए अनिवार्य है, बी अनिवार्य नहीं पर लाभदायक है, सी सरकारी अनुमति से ही होता है, डी अदालत से दिया जाता है। तो बी भैया बिल्कुल क्या है, एकदम सही है कि अनिवार्य नहीं पर क्या है लाभदायक है। भाई अनिवार्य तो नहीं है लेकिन क्या है उसके कई लाभ होते हैं। तो भाई लाभदायक है आपका क्या, कॉपीराइट का पंजीकरण की मतलब उसका प्रयोग आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई आपकी चीज़ को चोरी करेगा तो आपका अगर पंजीकरण होगा तो आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं कॉपीराइट का। कॉपीराइट स्वतः मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन केवल प्रमाण हेतु है। कॉपीराइट तो स्वतः मिल जाता है लेकिन रजिस्ट्रेशन क्या है, प्रमाण हेतु है। मेरे पास कई कमेंट आ रहे हैं, कई मैसेज आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं, लोग धन्यवाद बोल रहे हैं, बता भी रहे हैं कि अगली क्लास ये कराइए, ऐसे कराइए सर, पेपर करा दीजिए। देखिए हम तो सब कुछ करा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से करा रहे हैं, आप लोगों के लिए ही करा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं अब आपसे कि जो आप हमें धन्यवाद बोल रहे हैं ये सब करने के लिए, तो धन्यवाद ना बोल के हमारा एक काम आप ये करें कि जो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। आपके घर में जितने भी फ़ोन हो सब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कर दें, जिससे क्या है थोड़ा हमारी रैंकिंग ठीक हो जाए। ठीक है, इससे क्या है, इससे नए नए लोगों तक वीडियो पहुंचता है और कई लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि हम निःशुल्क पढ़ा ही रहे हैं, आप लोग जान ही रहे हैं, है ना। और ऐसा कोई घर है नहीं जिसमें आज की डेट में 4 से 5 फ़ोन ना हो, मिनिमम 3 तो होते ही हैं, 3 से 4। तो भाई ये काम जो लोग वीडियो देख रहे हैं हम खुद समझ जाएंगे, अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आप लोगों ने ये काम किया। वैसे तो बढ़ते ही रहते हैं, एकदम से अगर आता है तो हम समझ जाएंगे कि आपने हमारी बात मानी। तो यही करना है कि आपने कर रखा है, आपके घर में जितने फ़ोन हो वहाँ पर भी करना, इतना हमारे साथ, इतना मतलब हमारे लिए ऐसा करके धन्यवाद तब देना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर प्रोग्राम किस श्रेणी में संरक्षित है। तो अगला इसका ए है पेटेंट, बी है ट्रेडमार्क, सी है कॉपीराइट, डी है जीआई। तो आपका सी ऑप्शन जो कॉपीराइट है वो क्या है, वहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है कंप्यूटर प्रोग्राम, क्योंकि सॉफ्टवेयर वगैरह जो होते हैं इनका कोई अलग तरीके से प्रयोग ना कर ले, इनका यूज ना कर ले, तो इसलिए कॉपीराइट क्लेम किया जाता है। कॉपीराइट एक्ट 1957 सॉफ्टवेयर को साहित्यिक कृति मानता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्या है पेटेंट में किस चीज का संरक्षण नहीं मिलता है। ए नई प्रक्रिया, बी नई मशीन, सी गणितीय सूत्र और डी है नया उत्पाद। तो भाई गणितीय सूत्र जो है आपका उसका क्या है संरक्षण नहीं मिलता है। सी आपका बिल्कुल सही है कि गणितीय विधियां गैर पेटेंट योग्य हैं, जो गणितीय विधियां होती हैं वो क्या है गैर पेटेंट योग्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ट्रेड सीक्रेट की सुरक्षा किससे होती है। ए सरकार द्वारा, बी विशेष कानून द्वारा, सी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट द्वारा, डी पुलिस द्वारा। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि भारत में ट्रेड सीक्रेट के लिए कोई विशेष कानून नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट और क्या है एग्रीमेंट द्वारा ही क्या है सुरक्षा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या है WIPO का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो ये है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो ए है आपका पेरिस, बी है लंदन, सी है जनेवा, डी है न्यूयॉर्क। तो भैया जनेवा में आपका क्या है इसका मुख्यालय है आपका, और इसमें देखो यहाँ फुल फॉर्म वगैरह दी गई है, क्या है WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई भी पड़ रहा है, बता भी दिया है, इसीलिए एक्सप्लेन भी कर देते हैं। अब आपको जैसे ये क्वेश्चन याद हो गया होगा कहाँ है, जिनेवा में है। आ सकता है सीधे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं। जो सेक्शन वैक्शन से जुड़े क्वेश्चन आ जाते हैं वो तो आप लोग खुद ही वेयर एक्ट में ढूंढ लेते हैं। जो ऐसे क्वेश्चन है ये आप कहाँ ढूंढेंगे वेयर एक्ट में कि कहाँ पर दिया गया है, इनकी प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम इनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 18, ट्रिप्स एग्रीमेंट किस संस्था का हिस्सा है। तो ए IMF, बी WTO, सी UNE SCO और डी क्या है UNDP। तो भैया आपको बता दें कि जो WT जो है तो उसका आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट हिस्सा है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है कि ट्रिप्स विश्व व्यापार संगठन WTO की प्रमुख संधि है। WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19, फिल्में और सिनेमा किस IPR श्रेणी में आती हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ए है पेटेंट, बी है GI, सी है कॉपीराइट और डी आपका ऑप्शन है डिजाइन। तो भाई जो फिल्में वगैरह हैं वो आपकी सी कॉपीराइट के अंतर्गत आती हैं। फिल्म सिनेमेटोग्राफ फिल्म के रूप में कॉपीराइट संरक्षित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, जो कि क्या है यहाँ थोड़ा प्रिंट आगे पीछे हो गया है, इसका मतलब है ट्रेडमार्क। तो यहाँ पूछा गया है कि ट्रेडमार्क का क्या अर्थ है, ये लिखा TM। ट्रेडमार्क में TM का क्या अर्थ है, यहाँ ये सीधा सीधा ये पूछा गया कि ये जो TM लिखा होता है, आपने छोटा छोटा लिखा देखा होगा, इसका क्या अर्थ है। तो भाई इसका ए आपका है क्या है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, बी है अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, सी है GI प्रोडक्ट और डी है क्या डिजाइन मार्क। तो आपका बी जो है अनरजिस्टर्ड ट्रेड मार्क जो है बिल्कुल सही है कि TM, ये देखिए लिखा है TM का अर्थ है ट्रेडमार्क दावा किया गया है, और इस आर का जो ये आर बना रहता है ऐसे करके, इसका अर्थ है पंजीकृत ट्रेडमार्क। आर का अर्थ है पंजीकृत ट्रेडमार्क और TM का अर्थ है कि दावा किया गया है। इसका मतलब है कि अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। यही यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रेडमार्क जो है उसमें TM का अर्थ क्या है। तो ये आपके हो गए 20 क्वेश्चन पूरे। आगे आने वाली क्लासें लेते रहना, और वो बात याद रखना कि अपने फ़ोन में आपने कर रखा है, आज अपने घर में भी 2-4 फ़ोन जो हो उसमें करना ही करना है। निरंतर क्लासें आपको भी मिलती रहेंगी, पूरा एक सप्ताह भी है, इतनी तैयारी करा देंगे इन 6 दिनों में कि मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। बस चैनल पर बने रहें।